हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आप सभी का IND हिंदी टेक चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवर लिमिट कंसेंट के बारे में। अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करती हैं तो उसमें आप एक नया ऑप्शन देखोगे, ओवर लिमिट कंसेंट। सबसे पहले समझते हैं ओवर लिमिट होता क्या है। जैसे आपके क्रेडिट कार्ड की 10,000 की लिमिट है, लेकिन आप चाहते हैं कि हम 15,000 रुपया का मोबाइल फ़ोन ऑर्डर करें, 15,000 रुपया की ट्रांजेक्शन करें। अब 10,000 की लिमिट है, 5,000 और कहां से लाए। तो इस स्थिति में हम लोग करते क्या है कि क्रेडिट कार्ड पर 5,000 ज़्यादा डाल देते हैं और उसके बाद उससे ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। तो ये आता है ओवर लिमिट के कैटेगरी में। मतलब टोटल क्रेडिट लिमिट 10,000 ही था, लेकिन 5,000 का मैंने ओवर लिमिट करके ट्रांजेक्शन किया। अब इस चीज़ के लिए बैंक आपको अलाउ करती है और इसी के लिए आपको वहां पर यस और नो करना होता है। क्या आप अपने क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट यूज़ करना चाहते हैं, इसी बात का पुष्टिकरण बैंक आपसे करती है। तो आइए इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं ओवर लिमिट ऑप्शन के बारे में, ठीक है। और इसके बारे में और भी डिटेल में बताएंगे। ओवर लिमिट ना करके अगर 10,000 रुपया का ही क्रेडिट लिमिट है और 15,000 की सपोज करो प्रोडक्ट लेना है तो आप कैसे ले सकेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। हालांकि पहले आप देख लीजिए ये ऑप्शन कहां पर और किस तरह से उपलब्ध कराए गए हैं। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको कि ऑप्शन आपको कहां पर मिलेगा। एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड अगर आप इस्तेमाल करती हैं तो उसका मोबाइल एप्लीकेशन एक्सिस मोबाइल भी इस्तेमाल करते ही होंगे, नहीं तो इंटरनेट बैंकिंग की मदद से भी लॉगिन करके आप ये प्रोसेस कर सकते हैं और ऑप्शन को देख सकते हैं। एक्सिस मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन कर चुके हैं, क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद मेरा 2 क्रेडिट कार्ड है जो कि आप देख पाएंगे, एक्सिस बैंक का माईजोन क्रेडिट कार्ड और दूसरा एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड। अगर एक्सिस बैंक के माईजोन क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करें तो ये ऑप्शन यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, लेकिन यही मेरा दूसरा जो क्रेडिट कार्ड है वो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है। इस पर हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे एक ऑप्शन है ओवर लिमिट कंसेंट करके, जिसमें बताया गया है एज पर RBI गाइडलाइंस यू आर नाउ अलाउड टू अपडेट योर ओवर लिमिट यूजेज प्रेफरेंसेस। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं ओवर लिमिट पर, यहाँ पर लिखा हुआ है बोनस क्रेडिट लिमिट ओवर एंड अबव द टोटल क्रेडिट लिमिट, यानी बोनस क्रेडिट लिमिट आपको दिया जाएगा पूरे, और यहाँ पर जो है आपका टोटल जो क्रेडिट लिमिट रहता है उससे ज़्यादा दिया जाएगा। तो ओवर लिमिट का मतलब ही वही होता है कि अगर 10,000 रुपया की लिमिट है और 15,000 की ट्रांजेक्शन करना है तो 5,000 रुपया लोग ओवर लिमिट कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अपडेट यूजेज प्रेफरेंसेस, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख पाओगे लिमिट इनहेंसमेंट, ठीक है, ओवर लिमिट। अब यहाँ पर आप अगर यस करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कितना ओवर लिमिट करना चाहती हैं। मतलब आपका 10,000 रुपया यहाँ पर लिमिट है और उससे आप 5% ओवर लिमिट ज़्यादा चाहती हैं, या फिर 10%, 15%, 20%, ऐसे करके 50%, जो कि मैक्सिमम में है। तो अगर आप ओवर लिमिट की ट्रांजेक्शन करती हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अपडेट प्रेफरेंसेस पर क्लिक करेंगे। अगर आप ओवर लिमिट यूज नहीं करती हैं तो नो वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद अपडेट प्रेफरेंसेस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब जब कभी भी आपको ओवर लिमिट की जरूरत होगा तो दिक्कत नहीं है, फिर आप यस कर सकते हो। यहाँ पर कंट्रोल सेंटर पर जाकर ओवर लिमिट कंसेंट को फिर से अपडेट आप कर सकते हो। वर्तमान में मुझे चाहिए नहीं, और ये जो ओवर लिमिट है वो बैंक की तरफ से आपको अलाउ किए जाते हैं, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपडेट प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको एमपिन दर्ज करना पड़ेगा। एमपिन जैसे ही आप दर्ज करेंगे यहाँ पर बता देगा ओवर लिमिट कंसेंट अपडेटेड सक्सेसफुल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इनका जो पॉलिसी है और गाइडलाइन है उसके अंतर्गत आता है। तो ये हो गया यहाँ पर, उसके बाद ये अपडेट हट जाएगा। फिर आपको करना है तो यहाँ पर कंट्रोल सेंटर की ऑप्शन मिलेंगे, कंट्रोल सेंटर के बाद ओवर लिमिट कंसेंट यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। और फिर से आप यस करना चाहो तो यस कर सकते हो, कितना ओवर लिमिट चाहिए आपको, कितना ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, फिर से आप अपडेट कर सकते हो, दिक्कत और परेशानी नहीं होगा। तो ये था ओवर लिमिट की मुद्दा और ये था ऑप्शन, ठीक है। 50% कहने का मतलब है 10,000 की क्रेडिट लिमिट है तो हाँ भाई
50% यानी 15,000 की ओवर लिमिट हम करेंगे। बैंक इसके लिए अलाउ करती है और लिमिट इंक्रीज करके ओवर लिमिट वाला ट्रांजेक्शन के लिए आपको अलाउ करती है। ठीक है, अब बात आता है कि ओवर लिमिट जो कंसेंट है उसे इनेबल कर देने के बाद अगर हम लोग ओवर लिमिट ट्रांजेक्शन करती हैं तो बैंक चार्ज लेगी या फिर नहीं लेगी। अगर हम इनके टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बात करें तो टर्म्स एंड कंडीशन में बताया गया है कि ओवर लिमिट का चार्ज लगता है, जो कि आपको प्रतिशत के अनुसार से या फिर मोटा मोटी मानकर चलो 590 रुपया के आसपास लग जाएगा। अब आप चाहते हैं कि 10,000 की क्रेडिट लिमिट है लेकिन 15,000 का मोबाइल फोन परचेज करे और ओवर लिमिट भी ना करे, तो उसका क्या जुगाड़ है, क्या उपाय है? तो अगर आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन वगैरह से ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पर गिफ्ट कार्ड ऐड करने की ऑप्शन मिलता है, वॉलेट की ऑप्शन मिलता है, जहां पर आप वॉलेट पे पहले 5,000 लोड कर लीजिए और उसके बाद 5,000 गिफ्ट कार्ड से पे करिए पेमेंट के समय, और बाकी जो क्रेडिट लिमिट बचा हुआ है क्रेडिट कार्ड पर 10,000 जो आपको मिला है वो क्रेडिट कार्ड से पे कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से यूं समझो कि 10,000 रुपया के ट्रांजेक्शन करके 5,000 वॉलेट से ट्रांजेक्शन करके 15,000 की प्रोडक्ट ले लिया और ओवर लिमिट करने की भी जरूरत नहीं पड़ा। तो इसी तरह के स्मार्ट दिमाग लगाकर आप ओवर लिमिट के चार्जेस से बच सकते हैं और ओवर लिमिट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट नहीं करता क्योंकि मेरे पास पर्याप्त वहां पर लिमिट दिया गया है। तो जिनके पास पर्याप्त लिमिट है वो तो ओवर लिमिट करने को सोचेंगे ही नहीं, और जिनके पास पर्याप्त लिमिट नहीं है ज़्यादातर वही ओवर लिमिट करते हैं। तो अगर आप यस भी कर देते हैं और ओवर लिमिट नहीं करते हैं, मतलब ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, तो चार्ज वगैरह नहीं लगता। और मैंने बता दिया कि टोटल कंट्रोल में जाकर फिर से आप किस तरह से प्रेफरेंस को चेंज कर सकती हैं। तो यस करिए या फिर नो करिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, लेकिन मेरे तरफ से नो ही रहना चाहिए तो ठीक रहेगा। ओवर लिमिट करने की क्या ज़रूरत है? अगर आपको खास ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसके चार्जेस भी आपको भुगतना पड़ेगा। तो हाँ, तो दोस्तों मैंने आपको खुलकर बता दिया है ओवर लिमिट क्या है, किस तरह की ये फीचर है और किस तरह से ये चार्जेस वगैरह भी करती हैं, जो कि ओवर लिमिट की चार्ज आती है हर क्रेडिट कार्ड पर। ठीक है, तो आप लोग अपने अनुसार से वहाँ पर सोचिएगा, यस नो करने की फैसला आपके ऊपर है, लेकिन मेरे तरफ से नो ही रहेगा, जो कि आपने वीडियो में भी देखा। फिलहाल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।